हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बहुत सारे भाइयों को ये गलतफहमी है कि फैमिली विजिट वीज़ा निकालना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसी तरह से कुछ भाइयों को ये भी गलतफहमी है कि फैमिली विजिट वीज़ा निकालने के लिए शायद अच्छी खासी फीस लगती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फैमिली विजिट वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीज़ा अप्लाई से लेकर और वीज़ा स्टंपिंग तक कितना खर्चा आ सकता है, फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है, उसमें टोटल खर्चा कितना आता है, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप खुद से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पर फैमिली विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक एक प्रोसेस के बारे में पहले वीडियोस देख लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों सबसे पहले स्टेप के बारे में, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोस्तों जाहिर सी बात है, जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका पासपोर्ट आप अपने साथ में लेकर के बैठें। उसके बाद में वीज़ा अप्लाई करते टाइम पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सब कुछ आपको उसी पासपोर्ट में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीज़ा अप्लाई करना ये बहुत ही आसान है, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करते टाइम पर दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना पड़ता है। नॉर्मली आपको बस क्या करना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है जिनके लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके पासपोर्ट में देखते रहिए और वहां पर इंफॉर्मेशन फिल करते रहिए आप ऑनलाइन। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है कि वीजा आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में आप वीजा अप्लाई करिए। अब जब आप वीजा अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप करना होगा, वो है दोस्तों गुरफे तिजारिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुरफे तिजारिया आप कैसे करेंगे और इसकी फीस कितनी लगती है। तो सबसे पहले एक बात आप लोग याद रखें दोस्तों, जितने भी ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस ड्राइवर, आमिल मंजिली, ये सारे के सारे लोग जो होते हैं दोस्तों, ये वीज़ा अप्लाई करने के बाद में गुरफे तिजारिया के लिए अपने कफिल को बोलेंगे और उनका कफिल ऑनलाइन ही गुरफे तिजारिया कर देगा, और वो भी फ्री में। एक रियाल भी नहीं लगेगा दोस्तों गुरफे तिजारिया करने के लिए। मतलब दोस्तों सबसे आसान गुरफे तिजारिया अगर किसी का है तो वो है डोमेस्टिक वर्कर्स का। डोमेस्टिक वर्कर्स अगर अपनी फैमिली के लिए विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसका जो गुरफे तिजारिया है दोस्तों वो 1 मिनट का काम है मुश्किल से, लेकिन करेगा कफील ही, आप खुद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ऐसे लोगों की जो डोमेस्टिक वर्कर्स में नहीं आते हैं, मतलब जो कंपनी में काम करते हैं या हम किसी मुअस्ससा के अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को दोस्तों कफील को बोलना पड़ेगा, कफील के ही थ्रू गुरफे तिजारिया कराना पड़ेगा, और या तो फिर गुरफे तिजारिया के ऑफिस में जाकर वहां से गुरफे तिजारिया कराना पड़ेगा, जिसकी फीस लगेगी दोस्तों बहुत मामूली सी फीस है। वो है तकरीबन 35 से 40 रियाल के आसपास फीस लगने वाली है। अगर ये गुरफे तिजारिया आपका कफील कर देता है फिर तो ठीक है, वरना आप बाहर बहुत सारी ऑफिसें होती हैं दोस्तों, वहां से भी जाकर के आप गुरफे तिजारिया करा सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपका कफिल गुरफे तिजारिया नहीं करता है तो किस तरह से आप गुरफे तिजारिया कराएं। इसी तरह से दोस्तों मैं ये भी अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि क्या गुरफे तिजारिया आपके कफिल ने किया या नहीं। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात आप लोग याद रखें दोस्तों कि बिना गुरफे तिजारिया का आपका जो वीजा है फैमिली विजिट वीजा वो अप्रूव नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से। फैमिली विजिट वीजा अप्रूव होगा दोस्तों गुरफे तिजारिया के बाद ही। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने मैं एक पॉइंट की बात और क्लियर करता चलूं कि जो आपकी फीस लगेगी यहाँ पर दोस्तों सिर्फ गुरफे तिजारिया कराने की फीस लगेगी, वो भी डोमेस्टिक वर्कर्स की नहीं। डोमेस्टिक वर्कर्स के अलावा जो लोग हैं उनकी गुरफे तिजारिया कराने की फीस लगेगी, लेकिन वीजा अप्लाई करने की कोई फीस नहीं लगती है दोस्तों। अब तीसरा स्टेप जो होगा दोस्तों वो होगा कि आपको अपने मुल्क में वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा वीजा लगवाने के लिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं।
किस तरह से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप लोग वीडियोस देख लीजिए। अब जब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तो चौथा स्टेप ये होगा कि आपकी फैमिली को सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर और अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस सेंटर जाना होगा। अब वीएफएस सेंटर अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसके भी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो वीडियोस आप देख लीजिए। फिर जब अपॉइंटमेंट वाले दिन आपकी फैमिली वीएफएस सेंटर जाएगी, वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। अब वहां पर दोस्तों जो पेमेंट करना होगा, वीजा लगने की जो फीस होती है दोस्तों, वो अगर आपने नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक किया था तब तो तकरीबन 13 से 14 हजार के आसपास शायद लगेगा मैक्सिमम। और अगर आपने लॉन्च वाला अपॉइंटमेंट बुक किया था तो लॉन्च वाले में तकरीबन 17-18 हजार या हो सकता है 20 हजार के करीब करीब लगेगा। 20 हजार मैक्सिमम हो गया दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस सेंटर में सारे डॉक्यूमेंट्स देकर, पासपोर्ट देकर, पेमेंट करके अपने घर आ जाएंगे। अब आपका जो वीजा है पासपोर्ट के साथ में, वो वीजा लगने के लिए चला जाएगा एम्बेसी में। अब जब वीजा आपका लग जाएगा दोस्तों, तो अगर आपने कोरियर सर्विस लिया था तो आपका जो पासपोर्ट है वीजा के साथ में आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपने कोरियर सर्विस नहीं लिया था तो आपके पास में मैसेज या कॉल आएगा, आप फिर से जाकर वीएफएस सेंटर अपना पासपोर्ट और वीजा रिसीव कर लेंगे। और जब वीजा लगकर आपको आपका पासपोर्ट और वीजा मिलेगा तो यूं समझ ले कि अब आपका सारा काम खत्म हो चुका है। अब आपको सिर्फ अपना टिकट बुक करना है और सऊदी अरबिया आ जाना है। जहां तक टिकट की बात है तो टिकट आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। टिकट सीजन के हिसाब से कम और ज्यादा होते रहता है, उसको आप खुद पता कर सकते हैं कि किस टाइम पर आप बुला रहे हैं और कितना पैसा लग रहा है टिकट का। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इस तरह से आप लोग इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर फैमिली विजिट वीजा के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट करने होते हैं और कितना खर्चा आपका आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।